अगर इस सेबी रिपोर्ट की माने तो 10 में से 9 ऑप्शन ट्रेडर लॉस करते हैं, और अगर इस लॉस अमाउंट की बात करें तो ऑन एन एवरेज एक ऑप्शन ट्रेडर 1,10,000 रुपए का लॉस करता है। तो आपको लग रहा होगा कि अगर ज्यादातर ट्रेडर्स लॉस में हैं तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी संख्या कम हुई होगी, क्योंकि अगर इंडस्ट्री में ज्यादातर प्लेयर लॉसेस में तो सीधी सी बात है कि ज्यादा लोग उसमें नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन डेटा जो कहता है वो बिल्कुल इसके उल्टा है। स्क्रीन पर आप सेबी की रिपोर्ट को देख रहे हो और फाइनेंशियल ईयर 2019 में आप देख सकते हो F&O में तकरीबन 7 लाख ट्रेडर्स थे। 2022 में ये नंबर 45 लाख पर चला गया, यानी 3 साल में 600% से भी ज्यादा की ग्रोथ। मोस्टली लोग लॉसेस कर रहे हैं, फिर भी ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आ रहे हैं। स्ट्रेंज, इजंट इट? और इसीलिए हमने इस टॉपिक पर बहुत ही डिटेल में रिसर्च की, जिसके बाद हमें पता चला कि अभी इस पूरे फाइनेंस इंडस्ट्री में लोगों को यही लगता है, पर्टिकुलरली यंग जनरेशन को, कि अगर आपको फाइनेंस फील्ड में पैसा कमाना है तो उसका एक ही तरीका है, वो है ट्रेडिंग, और पर्टिकुलरली ऑप्शंस ट्रेडिंग। लेकिन ये सरासर गलत है। आप फाइनेंस फील्ड में पैसा फंड मैनेजर बन के भी कमा सकते हो, आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हो और अच्छा खासा पैसा वहां पर भी कमा सकते हो, क्योंकि स्क्रीन पर जो आपको दिख रही है वो बिजनेस टुडे की रिसर्च रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 10,000 सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स यानी CFP की जरूरत है। बट गेस कीजिए इंडिया में कितने CFP है? मात्र 2500, यानी 75% की शॉर्टेज यहाँ पर चल रही है। और अगर आप यूट्यूब स्पेस में भी देखेंगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी है, कैसे 1 लाख के 1 करोड़ बनाने हैं, ये सब गेट रिच क्विक ट्यूटोरियल्स आपको बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे। पर पोर्टफोलियो मैनेजर कैसे बने, रिसर्च एनालिस्ट क्या होता है, कैसे बनना है, क्या MBA ही एक ऑप्शन है, क्या CFA करना चाहिए, NISM का कौन सा कोर्स ज्यादा अच्छा है, और फाइनेंशियल मॉडलिंग कैसे करनी चाहिए, इन सब टॉपिक पर आपको बहुत ही कम वीडियोस मिलेंगे। और इसीलिए हमने सोचा कि जरूर इस पर टाइम टू टाइम वीडियोस बनने चाहिए, ताकि आज की जो यंग जनरेशन है, जो करियर में आगे बढ़ना चाहती है, अपना स्किल सेट भी बढ़ाना चाहती है, उन्हें काफी मदद मिल सके। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है स्किल बेस्ड कोर्सेज, जहां पर आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, और दूसरा है जॉब बेस्ड कोर्सेज या फिर करियर सेंट्रिक कोर्सेज, जहां पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है और आपके जॉब मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इन दोनों कैटेगरी के कोर्सेज का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, और मेरी माने तो हमें स्किल बेस्ड कोर्सेज से शुरुआत करनी चाहिए। और फिर अगर आपका इंटरेस्ट बना रहता है तो आप जॉब सेंट्रिक कोर्सेज की ओर भी बढ़ सकते हो, क्योंकि स्किल बेस्ड कोर्सेज के 2 फायदे हैं। एक तो यहाँ पर ड्यूरेशन काफी कम होता है, और सेकेंडली इनकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत कम होती है। अब स्किल बेस्ड कोर्सेज पर आपको फोकस करने के लिए मैं पहले इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, लाखों रुपए भर के किसी करियर सेंट्रिक कोर्स की तरफ बढ़ते हैं, फिर पता चलता है कि हमें तो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर अचानक से हम ड्रॉप ले लेते हैं। आपने भी देखा होगा, आपके आजू बाजू में ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, बीच में ही ड्रॉप ले लिया क्योंकि उन्हें पता चलेगा अब उन्हें उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है। मैं और मेरे जैसे लाखों इंजीनियर्स की यही कहानी है। मैंने जब इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ली थी, मेरे साथ कई सारे ऐसे लोग थे जिनको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं था। मुझे फाइनेंस में था, फिर मैं फाइनेंस की स्ट्रीम की ओर चला पड़ा, और बाकी जो मेरे साथी थे उन्हें जिस फील्ड में इंटरेस्ट था वो वहां पर चले गए। लेकिन 4 साल भी बर्बाद हुए और उसका पैसा भी। तो इंजीनियरिंग में जाने से पहले अगर कोई ऐसा स्किल बेस्ड इंजीनियरिंग का कोर्स रहता जहां पर जाकर मैं ये पता कर सकता था कि क्या यहाँ पर एग्जैक्टली होता है, क्या ये सही में मेरे लिए है, तो काफी इजी होता और इंडिया में पूरा एजुकेशन सिस्टम काफी सही तरीके से चलता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज होती नहीं है। तो इसीलिए मैं शुरुआत स्किल बेस्ड कोर्सेज से करना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चले कि आपको उसमें इंटरेस्ट है या नहीं। बाद में अगर आपको उसमें करियर बनाना है तो करियर सेंट्रिक कोर्सेज की बात हम उसके बाद में करने ही वाले हैं। क्योंकि क्या है ना कि अगर स्किल बेस्ड कोर्स करेंगे 10, 20, 50 हज़ार में आपका हो जाएगा, लेकिन अगर आप करियर सेंट्रिक कोर्स करना चाहते हैं तो वहां पर आपकी कॉस्टिंग 2-3 लाख के ऊपर चली जाती है। ड्यूरेशन भी काफी लंबा रहता है, तो टाइम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोनों चीजें काफी महंगी हो जाती है। तो स्किल बेस्ड कोर्सेज में हम शुरुआत करेंगे NISM से। अगर आप फाइनेंस की फील्ड में रुचि रखते हैं तो अपने NISM के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा। नहीं सुना है तो आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि NISM इंस्टीट्यूट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने 2006 में शुरू किया था। इस इंस्टीट्यूट को स्टार्ट करने का मेन गोल ये था कि एक मिनिमम नॉलेज स्टैंडर्ड सेट किया जाए फॉर डिफरेंट प्रोफेशनल्स इन फाइनेंस इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो NISM के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की एग्जाम आपको पास करनी ही होगी। तो ये एक वन ऑफ द क्राइटेरिया है, एंड इट्स द सेम फॉर रिसर्च एनालिस्ट एज वेल। इसी के अलावा काफी सारी फाइनेंस कंपनीज भी अपने एम्प्लॉयज को NISM के कोर्सेज करने के लिए बोलती है। वैसे NISM 1 दर्जन से भी ज्यादा सर्टिफिकेट्स ऑफर करती है, लेकिन जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगे वो थे, एक है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जामिनेशन, फिर सिक्योरिटी मार्केट फाउंडेशन सर्टिफिकेशन, थर्ड है रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन और इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन। तो सबसे बड़ा सवाल कि कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो और स्क्रीन पर दिए गए टर्म्स का मतलब आपको पता नहीं है, तो आपको स्टार्ट करना चाहिए NISM की सीरीज 12 सिक्योरिटी मार्केट फाउंडेशन सर्टिफिकेशन से। ये कंप्यूटर बेस्ड ऑफलाइन एग्जाम है जो आप NISM के किसी सेंटर में जाकर दे सकते हैं। इस एग्जाम में 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, पासिंग मार्क्स से 60%। और अच्छी बात यह है कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप इस एग्जाम को NISM की वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हो। बुक करने के लिए पहले आपको साइन अप करना होगा और उसके बाद अपना क्वालिफिकेशन
और बाकी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। उसके बाद आपको आपके जो नजदीकी सेंटर्स है, अब NISM के रिसेंट टाइम में इतने सारे सेंटर्स आ गए कि लगभग हर छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट में इनके सेंटर्स हैं। सेंटर सिलेक्ट करके टाइम सिलेक्ट करना है, फिर वहां पर जाकर आप एग्जाम दे सकते हो। 1500 रुपए की फीस यहाँ पर आपको देनी पड़ती है इस एग्जाम के लिए, और अगर आप पास होते हो तो सर्टिफिकेट सेंटर पर ही मिल जाएगा, या फिर आप अपना जो NISM का अकाउंट है वहां से भी PDF फॉर्मेट में अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन आपको जो स्क्रीन पर दिखाई चीजें ये सारी पता है, तो आपके लिए मैं कुछ एडवांस चीजें सजेस्ट करता हूँ, जिसमें पहला है NISM सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट और दूसरा है NISM सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव्स। अगर फर्स्ट एग्जाम यानी रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन की बात करें तो ये एग्जाम पास करना कंपलसरी है अगर आपको रिसर्च एनालिस्ट बनना है। तो इस एग्जाम में आप इक्विटी और डेट मार्केट के डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में सीखेंगे, टॉप डाउन और बॉटम अप फंडामेंटल रिसर्च कैसे करनी है इसके बारे में सीखेंगे, एक रिसर्च एनालिस्ट को रिसर्च करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और रिसर्च की प्रोसेस क्या होनी चाहिए वो भी यहाँ पर कवर किया गया है। ये एग्जाम होती है 2 घंटे की, सेंटर पर जाकर आपको देनी पड़ेगी। पासिंग स्कोर है 60% का और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की, यानी सही जवाब का आपको 1 मार्क मिलेगा, गलत जवाब देते हो तो -0.25 मार्क्स हो जाएंगे, यानी 4 जवाब आपके गलत होते हैं तो आपका -1 मार्क हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 92 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं और 2 केस स्टडीज मिलती है 4-4 मार्क्स की। और वहीं पर अगर हम इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन की बात करें तो NISM सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन इज एन एंट्री लेवल एग्जाम फॉर प्रोफेशनल्स वर्किंग इन द इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट। जैसे कि अगर आपको स्टॉक ब्रोकर के साथ काम करना है या फिर उनके साथ डीलर बन के काम करना है तो ये एग्जाम वहां पर कंपलसरी हो जाती है। ये एग्जाम NISM की वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स में से है, क्योंकि नेशन वाइड अगर इसका पासिंग रेट देखा जाए तो वो 50 से भी कम है। ये एग्जाम बहुत ही ज्यादा वास्ट है, इसमें आप डेरिवेटिव्स के बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखेंगे। अलग अलग जो ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज हैं जैसे कि स्प्रेड्स, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, कवर्ड कॉल, प्रोटेक्टिव पुट, कॉलर, बटरफ्लाई स्प्रेड, इनके बारे में सीखेंगे। लीगल रेगुलेशंस और टैक्सेशन के बारे में भी एंड में कवर किया गया है। ये एग्जाम भी 2 घंटे की होती है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है। और इसके अलावा अगर आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना है तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1, लेवल 2 एग्जाम देनी होगी, और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जाम देनी होगी। इसके अलावा अगर आपको बाद में और स्किल बढ़ानी है आपकी तो पोर्टफोलियो मैनेजर्स और वैल्यूएशन पर भी आप एग्जाम यहाँ पर दे सकते हो, ये भी ऑप्शंस आपके पास है। इसके अलावा जैसे सेबी ने NISM का इंस्टीट्यूट बनाया है, वैसे NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने NCFM नाम से इंस्टीट्यूट बनाया है। वहां पर NCFM फोकस करता है फाइनेंस रिलेटेड स्किल बेस्ड कोर्सेज पर। ये कंप्लीटली नॉलेज बेस्ड कोर्सेज बनाती है, इसके लिए कोई प्रायर रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अगर आपका बैकग्राउंड आर्ट का है या फिर साइंस का है तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। पर अगर मुझसे ये पूछा जाए कि NISM बेटर है मेरे हिसाब से या फिर NCFM, तो मेरी चॉइस होगी NISM। प्लस NCFM के बारे में एक और दिक्कत मुझे ये लगी कि वेबसाइट जो इनकी है वहां पर साइन अप करने में काफी सारा टाइम लग जाता है। पर एक चीज का ध्यान रखें कि NISM और NCFM दोनों का मकसद एक है कि एक मिनिमम नॉलेज बेस तैयार करना, ना कि हाई क्वालिटी बेस तैयार करना। तो अगर आप ये सोचेंगे कि NISM या NCFM का मैंने कोई कोर्स कर लिया है, सर्टिफिकेशन पास कर लिया है तो मुझे कोई जॉब मिल जाएगी, तो आपकी ये सोच गलत है। इनका गोल है कि आपको मिनिमम नॉलेज बेस देना, ना कि जॉब देना। लेकिन अगर आप अपने रिज्यूमे में इनके बारे में डालोगे तो एक वैल्यू जरूर ऐड होगी और हायरिंग में मदद जरूर मिलेगी, लेकिन जॉब मिलेगी ही मिलेगी ऐसा नहीं है। पर ये जो दोनों एग्जाम्स है, दिस इज अ गुड स्टार्ट टू लर्न बेसिक्स। लेकिन अगर आपको अचानक से बहुत एडवांस में जाना है, फॉर एग्जाम्पल वैल्यूएशन मॉडल्स को आपको डिटेल में जाकर एडवांस में सीखना है, तो वो आपको NISM और NCFM में नहीं मिलेगा। अभी जो एडवांस लेवल की बातें हैं, कई सारे लोग वहां पर जाकर स्टक हो जाते हैं कि स्किल्स तो बेटर करनी है लेकिन एडवांस लेवल में कुछ है नहीं सीखने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे सजेशंस और क्वेरीज हमारे पास आई, जिसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना इस गैप को फिल किया जाए। जिसके बाद हमने लॉन्च किया फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन मेंटरशिप प्रोग्राम। ये एक 3 महीने का प्रोग्राम है जो कम्प्लीटली वीकेंड प्रोग्राम है। आप बड़े आसानी से जॉब करते करते भी इसे कर सकते हैं या अपनी स्टडीज कंप्लीट करते करते भी कर सकते हो, जहाँ पर हर संडे मैं और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपके सवालों के लाइव जवाब भी दे देंगे, जो भी क्वेरीज इस कोर्स में आपको आती है उस पर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ गूगल फॉर्म जरूर फिल करें। अगेन ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये एक एडवांस कोर्स है। तो अगर आप बिगिनर है तो पहले NISM के एग्जाम्स वगैरह दे दीजिए, उसके बाद जब आपको एडवांस लेवल के बारे में कुछ सोचना है तो आप उसके बाद यहाँ पर आकर ये फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये होगी स्किल बेस्ड कोर्सेज की बात, जिससे आप एक बेटर इन्वेस्टर बन पाओगे, फाइनेंशियली अवेयर हो जाओगे। तो साथ ही अगर आप इसे CV में लगा देते हो तो जरूर काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन यहाँ पर हो जाएगी, जॉब मिलने में भी आपको मदद दिला सकता है। यहाँ पर स्क्रीन पर आप कुछ बुक्स की लिस्ट देख सकते हो। इसी सीक्वेंस में अगर आप इसे पढ़ोगे तो वहाँ से भी आपको स्किल बिल्ड करने में मदद मिलेगी। तो अगर मैं सिर्फ जॉब पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ऐसे भी कुछ कोर्सेज है जो करने के बाद आपके जॉब मिलने के चांसेस 5 से 6 गुना बढ़ जाएंगे, और मार्केट में जॉब के पर्सपेक्टिव से उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। तो वो कौन से कोर्सेज है तो उनके बारे में बात करते हैं। और इसमें MBA और CA में इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि वो सबको पता है। मैं ऐसे कोर्सेज के बारे में बात करता हूँ, उनके बारे में बताता हूँ जिनके बारे में आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम पहले उस कोर्स की बात करते हैं जो रिसेंटली 4-5 साल में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है इंडिया में, और वो है CFA। अगर आप मुझसे पूछोगे कि CFA के अराउंड जो हाइप क्रिएट हुई है पिछले कुछ सालों में, क्या वो जस्टिफाइड है,
तो मैं कहूँगा 100%, क्योंकि CFA जितना वास्ट कोर्स फाइनेंस की फील्ड में आपको नहीं मिलेगा। मतलब नॉलेज आपको काफ़ी सारा मिल जाएगा यहाँ पर। अब CFA के इस कोर्स को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं कर सकता, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो शॉर्ट में अगर बात करूँ तो ये USA का एक इंस्टीट्यूट है। तो सवाल आता है कि क्या एग्जाम USA में जाकर देना पड़ेगा? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। एग्जाम आप इंडिया में बैठकर ही दे सकते हो, पर आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। इस एग्जाम में 3 लेवल्स हैं, तीनों आपको पास करने हैं। सब्जेक्ट की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो ये 10 सब्जेक्ट है। और फीस की बात करें तो मिनिमम सब लेवल्स को मिलाकर 2.5 से 3 लाख रुपए आपको लगेंगे। और अगर आप एग्जाम जल्दी बुक करेंगे तो थोड़ी कम फीस लगेगी, थोड़ा लेट करेंगे तो ज्यादा फीस लगेगी। तो एरोप्लेन की जो टिकट सिस्टम है उसी तरह का इनका फॉर्मेट है, जल्दी करोगे तो कम फीस लगेगी। तो ये बात है CFA की। बस एक माइनस पॉइंट मुझे यहाँ पर लगा, वो ये कि इस कोर्स में जो कंटेंट है वो पूरा USA के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, गैप और IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अराउंड है। इंडिया में मामला इन दोनों स्टैंडर्ड से अलग है। तो अगर आप USA या फिर दूसरी कंट्री में जॉब के पर्सपेक्टिव से ये कोर्स करते हैं तो और भी आपके लिए फायदे की चीज़ है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना हो या फिर रिसर्च एनालिस्ट, तो उस केस में CFA आपको सबसे ज़्यादा काम में आएगा, बीट फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या रिसर्च एनालिस्ट। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि CFA इंस्टीट्यूट को इंडिया सेंट्रिक एक वास्ट कोर्स बनाना चाहिए। अब देखते हैं फ्यूचर में ये रियलिटी में बन पाता है या फिर नहीं, या फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो हम खुद कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई कोर्स लाए जो बहुत ही वास्ट और इंडिया सेंट्रिक हो। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर रिस्क मैनेजमेंट स्पेसिफिक फील्ड की बात करें तो यहाँ पर FRM आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। यहाँ पर 2 लेवल होते हैं और लेवल उन्हीं के निकलेंगे जो पढ़ाई करेगा। कॉस्ट की बात करें तो दोनों लेवल के मिलाकर 2-2.5 लाख रुपए आपको लगेंगे। और वहीं पर अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के अराउंड जॉब या बिजनेस करना चाहते हो तो आप CFP यानी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कंसिडर कर सकते हो। CFP की वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख सकते हो, india.fpsb.org। अब बात करते हैं CPA की, यानी सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। इसे अगर सरल भाषा में समझना है तो इसे आप USA का CA समझ लीजिए। और यहाँ पर आप एग्जाम इंडिया बैठकर नहीं दे सकते, इसके लिए आपको US ही जाना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को एक बार समराइज कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने देखा कि फाइनेंस की फील्ड में जो करियर ऑप्शंस हैं, जो स्किल बेस्ड ऑप्शन है उसकी बात नहीं होती है। दोनों को यहाँ पर हमने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की कि स्किल बेस्ड कोर्सेज में NISM के कई सारे सर्टिफिकेट्स हैं, उसके बाद NCFM के कई सारे सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाएंगे। दोनों भी बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। उसके बाद अगर आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग करनी है तो आप हमारा फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन मेंटरशिप प्रोग्राम चेकआउट कर सकते हो। गूगल फॉर्म की लिंक नीचे दी गई है। फॉर्म फिल करने के बाद बाकी की डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएगी। इसके अलावा हमने जॉब सेंट्रिक कोर्सेज की बात की। ऑफकोर्स MBA और CA को हमने हटा दिया, दोनों भी बहुत काम के हैं, जॉब में मदद दिलाते हैं, लेकिन इनके अलावा भी कई सारे ऑप्शंस हैं जैसे कि CFA, FRM, CFP और CPA। तो इन सारे ऑप्शंस को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। बट पहले अगर कोई आप स्किल बेस्ड करो तो आपका पैसा और टाइम और मेहनत तीनों चीज़ें बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा आपका इंटरेस्ट है या नहीं, उसके बेसिस पर आप बाकी चीज़ें आगे डिसाइड कर सकते हो। तो चलिए यहीं पर वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल इससे रिलेटेड आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तबीयत थोड़ी ख़राब है तो आवाज़ थोड़ी, एनर्जी भी कम है, आवाज़ में भी थोड़ी गड़बड़ है, बट दैट इज़ फाइन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।